कामयाबी वही लोगों की कदम चूमती है जो अपनी फैसले से दुनिया बदल कर रख देते हैं, और नाकामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बन के रह जाती है जो दुनिया की डर से अपना फैसला बदल लेते हैं। जो डर के आगे डर जाते हैं वो जीतेंगे कैसे? वो तो जीते जी मर जाते हैं। डर एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी न किसी के अंदर में होती है, लेकिन कुछ लोग इसे डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे लड़ जाते हैं। नाकामयाब इंसान डर से डर के पीछे हट जाता है और एक कामयाब इंसान डर को डरा कर आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको मोटिवेशन का पावर का डोज देने वाला है। इस वीडियो देखने के बाद आप डर से नहीं डरोगी, डर को आपसे डर लगेगा। दुनिया के महान से महान लोगों ये बात बोली है, ये जो तुम्हारी डर है ना, तुम्हारे नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। ये जो तुम्हारी डर है ना, यही तुमसे आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। इस वजह से तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, जब तक आपका अंदर वो डर नाम का कीड़ा रहेगा, तुम अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना तो दूर, जिंदगी को ठीक से जी भी नहीं पाओगी। डर को कैसे डराते हैं तुम इस कहानी से जान जाओगी। साल 1988 वो मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत की जोश में आगे बढ़ रही थी, भारत को और ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। तभी भारत का और एक बैट्समैन विकेट खो देता है। अब एक बारी थी, अब एक 16 साल के लड़का की, जिसे अब टीम का भार संभालना था। वो धीरे धीरे मैदान पे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रही थी, मैदान में दर्शक की चिल्लाहटों से उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। उस मैच को देखने और सुनने वालों की भीड़ लाखों करोड़ों में थी। सब यही कह रहे थे कि अब 16 साल का लड़का, जिससे अभी गालियों में बच्चों के साथ खेलना चाहिए, वो सीधा इंटरनेशनल लेवल पर खेलने आ गया। बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है बेचारे के साथ। सामने से पाकिस्तान का खतरनाक बॉलर रोहित अख्तर, वसीम अकरम और बकारी न्यूएस, जिसकी अगर एक गेंद सही से जिसे लग जाए, बंदा परलोक सीधा जाएगा। उस जमाने का सबसे बड़ा बल्लेबाज भी उस खतरनाक बॉलर से डरते थे। ऐसे में वो 16 साल का लड़का, डर तो उसे भी लग रहा था, धड़कनें तो उसकी भी तेज हो रही थी, मन में सवाल उसको भी तो आ रहे थे। अभी सामने से पाकिस्तान की गेंदबाज रफ्तानी से आता है, गेंद लेकर बैठता है। ये लड़का अंदर से पूरी तरह डरा, सिर्फ उस गेंद का छूट जाने का इंतजार करता है। वो अंदर से डर रहा था, घबरा रहा था। इसी बीच वो गेंदबाज के हाथ से छूटती है और सीधे उस लड़के की नाक पर लगती है, और तभी उस लड़के की नाक की खून से धाराएं बहती है। इतना खून निकलने लगती है जितना में तुरंत हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन वो लड़का एक गहरी सांस लेता है, खून पोंछता है और पट्टी करके बस कुछ ही मिनटों के बाद थाम लेता है निकलने के लिए। ये देखकर पूरा मैदान के लोग हैरान हो गए और शांत हो जाता है। गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं। खुद उस लड़के की टीम में उसको बोलते हैं रिटायर्ड हार्ट अटैक क्लियर करते हुए आउट होकर मैदान से बाहर हो जाए, क्योंकि उसकी हालत गंभीर है। लेकिन वो लड़का अब नीडर बन चुका था। वो उस गेंद का बहुत बहुत शुक्रिया करता है, जिसकी वजह से अपने दिल से खेल की प्रति डर पूरा निकाल दिया। वो तुरंत स्ट्राइक एंड पर जाता है, गेंदबाज को चैलेंज करता है। अगली गेंद बाउंसर आती है और वो उस पर एक तगड़ा छक्का लगा देता है, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज एक धड़रा उठते हैं। इसके बाद नाव से मैच के दौरान काफ़ी दहशत बरकरार रखता है, बल्कि अगले 26 साल तक उसके नाम की बोला तक इतनी दहशत थी कि बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उससे बॉलिंग करने से पहले प्रार्थना करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के गढ़ बोलने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। आज भी सचिन अपने इंटरव्यू के दौरान यही बताते हैं, अगर वो पहली गेंद मुझे हार्ड ना करती, तब मैं चोट लगने की डर से और दोबारा मैदान पे उतरता ही नहीं। दोस्तों, कहते हैं डर भी उसी को डराता है जो डरपोक होता है। खुद के जिगर को इतना मजबूत बनाओ कि डर को तुमसे डर लगने लग जाए कि भूल हुआ है ना, वो कभी नहीं डरता, वो खुद डर को डराता है। एक बहादुर और डरपोक की बस एक ही फ़र्क होता है कि एक फक्र से जीता है और दूसरा गुलामी में जीता है। डर का अगर हम ठीक से समझे तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि असल में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे नकारात्मक ख्याल है। अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा, ऐसा किया तो वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? क्या तुम इस दुनिया में परमानेंट हो? क्या कि तुम्हारे परिवार परमानेंट है? क्या ये समझ परमानेंट है? इनफैक्ट डर से तुम डरते हो या वो परमानेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस खुद की सोच को, इरादे को पक्का कर लो, डर से किसी भी नहीं डरोगी। बस इतना सोच लेना, या तो डरना है या तो मरना है। अगर डर गई शायद अभी तो बच जाओगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी गुलाम वाली होगी। लेकिन इससे अगर लड़ गए तो पूरी ज़िंदगी बादशाह वाली रहेगी।